गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। देखिए बेटा, हम रिवाइज के तौर पर आपके जो कवि हैं, लेखक हैं, उनका जीवन परिचय पढ़ रहे थे। तो आज आपका जो फोर्थ लेसन है, चौथा लेसन है कठपुतली। यह एक कविता है और इनके जो कवि हैं वो हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। तो आज हम इनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, गीत फरोश के नाम से प्रसिद्ध कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र जी। मिस्र का, ये मिस्र दिया हुआ है ना लास्ट का, आपको पूरा याद रखना है। रखना चाहो तो मिस्र से आपको याद नहीं होगा, तो आप याद रखिए कि गीत फरोश के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो गीत फरोश के नाम से भवानी प्रसाद मिश्र प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो देखिए, गीत फरोश के नाम से प्रसिद्ध मिस्र का जन्म 29 मार्च 1913 को टिगरिया, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ। ये टिगरिया गांव है, कहाँ है? होशंगाबाद ज़िले में, और जो है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। आप देखिए, इसमें जो गांव है वो कौन सा है? टिगरिया। जन्म कब हुआ? 29 मार्च 1913 को। 1913 को कहाँ हुआ? टिगरिया में। ज़िला कौन सा है? होशंगाबाद। कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। चार चीज़ें आपको समझ में आई। किसके नाम से प्रसिद्ध है? गीत फरोश के नाम से प्रसिद्ध है। तो देखिए, आपको पहली लाइन ये याद रखनी है कि गीत फरोश के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो भवानी प्रसाद मिश्र प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म कब हुआ? तो 29 मार्च 1913 को हुआ। कौन से गांव में हुआ? टिगरिया गांव में हुआ। कहाँ हुआ? कौन से ज़िले में हुआ? होशंगाबाद ज़िले में। और कौन से राज्य में? तो मध्य प्रदेश राज्य याद रखना है आपको, मध्य प्रदेश में हुआ। आगे देखिए, अब हम इनकी शिक्षा के बारे में चर्चा करते हैं कि इन्होंने शिक्षा कौन कौन से ली और कहाँ कहाँ से ली। भवानी प्रसाद मिश्र की प्रारंभिक शिक्षा सोहागपुर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर और जबलपुर में हुई। तो इनकी जो शिक्षा थी वो कहाँ कहाँ हुई? सोहागपुर में हुई, होशंगाबाद में हुई, नरसिंहपुर में और जबलपुर में भी हुई। आपका मतलब क्या है? भवानी प्रसाद मिश्र जी को आदर्शसूचक शब्द के रूप में दर्शाया गया है। महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर शिक्षा देने के लिए विद्यालय आरंभ किया। कि लोगों को शिक्षित करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए महात्मा गांधी जी के विचारों से ये क्या हो गए? प्रेरित हुए, और लोगों को जागरूक करने के लिए इन्होंने क्या चलाया? विद्यालय चलाया, विद्यालय प्रारंभ कर दिया, ठीक है। तो इनकी शिक्षा का आपको पता चला कि जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा थी वो 4 जगह हुई। सोहागपुर में हुई, होशंगाबाद में हुई, नरसिंहपुर और जबलपुर में हुई। और ये किनके विचारों से प्रभावित थे? तो आपको ये कहा जाए कि जो भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं वो किनके विचारों से प्रभावित थे? तो आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे, और शिक्षा देने के लिए उन्होंने विद्यालय आरंभ किया या विद्यालय खोला, ठीक है। आगे देखिए, हमने इनके जीवन परिचय के बारे में, जन्म, मृत्यु और इनकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में वर्णन किया। अब हम इनके प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में वर्णन करेंगे। तो कुछ रचनाएं दी हुई यहाँ पर देखिए आप। गीत फरोश क्या दिया हुआ है? गीत फरोश दिया हुआ है। तो गीत फरोश के नाम से तो ये प्रसिद्ध ही थे। बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, त्रिकाल संध्या, व्यक्तिगत, परिवर्तन जिए, तुम आते हो, इदम नमम, शरीर, कविता, फसलें और फूल, मानसरोवर, दिन आदि, ठीक है। ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। कौन कौन सी थी इनकी रचनाएं? गीत फरोश थी, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, यानी जो शिलालेख है उनसे क्या है? खुशबू, त्रिकाल संध्या, व्यक्तिगत, परिवर्तन जिए, तुम आते हो, इदम नम, शरीर, कविता, फसलें और फूल, मानसरोवर आदि, ठीक है। ये इनके क्या है? रचनाएं हैं। आगे देखिए, इनके सम्मान और पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे। ये सम्मान और पुरस्कार देखिए, इनमें कौन कौन से सम्मान दिए हुए हैं, कौन कौन से पुरस्कार इनको दिया गया। 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कब मिला? 1972 में। 72 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अलंकार भी प्राप्त हुआ, यानी भारत सरकार के द्वारा इन्हें
पद्मश्री से नवाजा गया। उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान से सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश में शासन के शिखर सम्मान से अलंकृत किया गया। तो इनको देखिए कितने पुरस्कार मिले। एक तो मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1 नंबर, 2 नंबर पद्मश्री मिला इनको, 3 नंबर इनको हिंदी संस्थान द्वारा सम्मानित किया गया और 4 नंबर शिखर सम्मान से दिया गया। तो इनको कितने सम्मान मिले? 4 सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए। ठीक है, आगे देखिए। अब आगे देखते हैं। आगे इनका निधन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इनका निधन और मृत्यु कि 20 फरवरी 1985 को इनका निधन हो गया। कब हो गया? 20 फरवरी 1985 को इनका निधन हो गया। तो देखिए हमने जो आपके लेखक थे, कवि थे, कौन से कवि थे बताइए आप मेरे को, बताओगे कौन से थे? बताओ। भवानी प्रसाद मिश्र जी थे। तो मैंने आपको एक बार पूरा करवा दिया है। एक बार मैं आपको रिवीजन के तौर पे करवा देती हूँ। आप ध्यान से मेरे साथ देखिए, एक बार कंप्लीट एक साथ करवा देती हूँ। तो देखिए जो पाठ है आपका वो 4 है। कठपुतली कविता है। कवि का जीवन परिचय पढ़ रहे हैं हम भवानी प्रसाद मिश्र जी का। गीत फरोश के नाम से ये क्या है? प्रसिद्ध हैं। कौन? मिश्र जी। इनका जो जन्म है वो 29 मार्च 1913 को गांव टिगरिया होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ। ठीक है, आगे देखिए। आगे इनकी जो शिक्षा दी हुई है, आगे क्या दिया हुआ है? इनकी शिक्षा दी हुई है। तो देखिए इनकी जो शिक्षा है भवानी प्रसाद मिश्र जी की प्रारंभिक जो शिक्षा होती है, प्रारंभिक यानी आरंभ की, आरंभिक या शुरुआती, प्रारंभिक या शुरुआती जो शिक्षा है वो कितनी जगह हुई? 1 नंबर सोहागपुर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर और जबलपुर में हुई। 4 जगह हुई। आप महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर शिक्षा देने के लिए विद्यालय आरंभ किया। तो ये महात्मा गांधी जी के विचारों से क्या थे? प्रभावित थे और लोगों को शिक्षा देने के लिए इन्होंने विद्यालय की शुरुआत की। ठीक, आगे देखिए। अब आपने देखा इनकी शिक्षा और जीवन के बारे में। देखिए प्रमुख रचनाएं दी हुई हैं। गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, त्रिकाल संध्या, व्यक्तिगत परिवर्तन, जे तुम आते हो, इदम नमम शरीर, कविता, फसलें और फूल, मानसरोवर आदि दिए हुए हैं। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कुछ सम्मान दिए हुए हैं। देखिए ये इनके सम्मान हैं। कौन कौन से सम्मान हैं ये देखिए आप इसके। तो ये सम्मान देखिए 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। हमारी भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्मश्री दिया गया। उत्तर प्रदेश की हिंदी संस्थान के द्वारा सम्मानित किया गया और मध्य प्रदेश से के जो शासन है या मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसके द्वारा शिखर सम्मान से अलंकृत किया गया। ठीक है, आगे देखिए। आगे इसमें इनकी जो मृत्यु है वो 20 फरवरी 1985 को हो गई थी। ठीक है, तो हमने आपकी जो कविता है इसमें कवि का कवि परिचय पढ़ा। आगे हम अगले नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अगले कवि या लेखक के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।